बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आज कथा में इस पहाड़ी पर सिद्ध स्थान है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर बाबा महाराज श्री चक्रार महाराज का ये सिद्ध स्थान है। आज पूरा ग्राउंड भर गया महाराज, तो सब पेड़ पे चढ़ करके कथा को सुन रहे हैं। और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। आप देखिए महाराज, ऐसा लग रहा है मानो जैसे अच्छा भाव बन रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब भैया हंसी तो आएगी अगर कोई पेड़ पे चढ़ करके कथा सुनेगा तो। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन बहुत अच्छी बात है भैया, इतना भाव तो है इतनी धूप में, और आप लोग इस तरह बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा भाव कहाँ देखने को मिलेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी, माता यशोदा जी परेशान हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए श्री चक्रार महाराज की जय हो। बोलो राधा रानी मैया की जय हो। एक बार जरा सभी लोग दोनों हाथ उठाकर कहेंगे जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। माता यशोदा जी कन्हैया को मनाते मनाते परेशान हो गए। सब लोग दौड़ करके एकत्रित हो गए। एक सखी ने कहा कि यशोदा, मोको तो लगे कि तुम्हारे लाल को कन्हैया को काऊ की नजर लगी। माता यशोदा जी ने कहा तो मैंने काम करो, वो बाबा जी अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, और वह बाबा को पकड़ करके ले करके आओ। और एक दो दासी भोले बाबा को देखने के लिए जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं बैठ जाओ, जो लोग आ रहे हैं बैठते जाएंगे। अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। पीछे कुछ माता बहनें खड़ी हैं, उनके लिए जगह नहीं मिल रही है, आप लोग आगे आ जाओ थोड़ा। जय हो जय हो। हमारे साजौर से भैया लोग आए हैं, आप लोग इधर बगल में निकल आना। साजौर में अभी कथा चल रही थी, वहां से हमारे कुछ भक्त लोग आए हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, आज तक कभी आपने ऐसी कथा सुनी है जहां पर श्रोता बंधु पेड़ों पर चढ़ करके कथा को सुनते हो? तो एक बात है भैया, इस यहाँ की कथा की न्यूज में जरूर ये बात महाराज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। और अब सामने बैठे हैं तो मेरी नजर भी पड़ गई, अब तो और भी श्रोताओं की संख्या बढ़ गई। देखिए तो महाराज बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माता यशोदा जी ने कहा, बहन अभी वो बाबा जी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पकड़ करके लेके आओ। अब दो चार सखी देखने जाती हैं तो बोले बाबा एक वट वृक्ष के नीचे धूनी रमा करके बैठे हैं। सखी ने कहा कि बाबा चलिए गोकुल में चलिए, माता यशोदा जी आपको बुला रही है। बोले बाबा, बोले मैं यशोदा के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मोको देख करके यशोदा को लल्ला डर जाएगो, भयभीत हो जाएगो, और मैं ना चाहूं कि मोको देख करके काऊ को लाला डर जाए, भयभीत हो जाए। सखी ने कहा कि बाबा चलिए। क्यों? क्योंकि हमारो कन्हैया बड़ी देर से रो रहे हो, बड़ी देर से परेशान कर रहे हो, आप चलिए। बोले बाबा ने कहा सुनो, एक शर्त पे चलूंगा। क्या? पहले तो मैं
दूर से कन्हैया का दर्शन करना चाहता था। अब तो यदि यशोदा अपना बेटा अपना कृष्ण मेरी गोदी में देंगी तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बोले बाबा ने कहा पहले तो मैं केवल कन्हैया का दूर से दर्शन करना चाहता था, अब तो यशोदा अपने लल्ला को बेटा को मेरी गोदी में देंगी तब मैं गोकुल में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। गोपी ने कहा चले रे योगी नंद भवन, चले रे योगी नंद भवन, तो ये यशोदा माँ ते बुलावे और बाके लाल को नजर लगी तो पेराई लोन करा। बाबा चलो, हमारे कन्हैया को नजर लगी है। बोले बाबा, बोले पहले यशोदा से पूछ करके आओ, अपने पुत्र को मेरी गोदी में देंगे तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। माता यशोदा जी से पूछा गया, बाबा जी तो कह रहे हैं गोदी में दोगी तब जाएंगे। माता यशोदा जी ने करी बहन पकड़ के लाओ बाबा जी को, मेरे बेटा को चुप करा दे, गोदी में क्या सर पे बिठा दूंगी। अब जैसे ही बोले बाबा आते हैं, माता यशोदा जी कन्हैया को लेके आती हैं और कहा कि बाबा यहाँ सांपन को मुंह तनक पीछे को कर लियो। बोले बाबा, बोले अरे मैया तुम ना जानो कि तुम्हारी गोदी में जे कौन है। बोले जे तो हजारों फड़ पर सोने, शेष नाग पर सोने वाले हैं, ये एक फड़ वाले नाग को देख करके क्या डरेंगे। अरे मैया हजारों फड़ वाले नाग पर, शेष नाग पर सोने वाले आपके पुत्र क्या इस एक फड़ वाले नाग को देख करके डर जाएंगे। माता यशोदा जी बोली बाबा आप किसी गलत पते पर आ गए हो, मेरो लल्ला मेरो बेटा तो इतना डर पे कि अगर चित्र में भी तस्वीर में भी सांपन को देख लेवे तो डर के मारे मेरी गोदी में चढ़ जावे, रोवे लग जावे। बोले बाबा, बोले अच्छा तो इतने बड़े नाटकी हो गए हैं यहाँ करके। और मैया यशोदा डरते डरते कन्हैया को दी और जैसे ही बोले बाबा के हाथों में कन्हैया गए तो खिलखिला करके हंस पड़े। माता यशोदा जी ने तुरंत छीन लिया, फिर वावा करके रोना शुरू कर दी। फिर भोले बाबा ने लिया, फिर हंसना शुरू कर दी। माता यशोदा ने तिरछी नजर करके भोले बाबा की तरफ देखा, बाबा कंफर्म हो गया मेरे बेटे पर आपने जादू टोना कर दियो। क्यों? अरे बेटा कितना भी बीमार परेशान हो, चिंतित हो, दुखी हो, माँ की गोदी में आके लेट जाए, माँ के सीने से लग जाए तो सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। और आपने मेरे बेटे पर कैसा जादू कर दिया जो माँ की गोदी में बच्चा रो रहा है और आपकी गोदी में हंस रहा है। माता यशोदा जी ने कहा बाबा कुछ ऐसा करो ना मेरी गोदी में आकर के भी हंसने लग जाए। बोले बाबा, बोले मैया हंसेगा। और जैसे ही बोले बाबा ने कन्हैया को गोदी में लिया और लेकर के जब पुनः माता यशोदा के हाथ में दिया तो माता यशोदा के हाथ में भी मुस्कुराने लगी। माता यशोदा जी ने कहा रह रे योगी नंद भवन अब ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो बेटा रोवे तब तब दर्शन दे। माता यशोदा जी बोली बाबा आप तो मेरे महल में ही रुक जाओ। रह रे योगी नंद भवन अब ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजो। बोले बाबा, बोले जब अपने बेटा को स्नान कराओ तो प्रयास करना कि स्नान का पानी मेरे ऊपर से होकर के गुजरे। और बोले बाबा आज भी नंदेश्वर भगवान का मंदिर है गोकुल में यशोदा जी के महल के नीचे। बोले शंकर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अब थोड़े बड़े हुए, नामकरण का समय आया तो यदुवंशियों के पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज। अब गर्गाचार्य जी महाराज श्री वसुदेव जी ने कहा एक काम कीजिए, मेरा एक बेटा 1 वर्ष का होने जा रहा है, एक बेटा 1 वर्ष पार कर गया लेकिन अभी तक किसी का नामकरण नहीं हुआ। एक काम कीजिए आप नामकरण कर दीजिए मेरे बच्चों का, आप गोकुल में जाइए और मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। लेकिन याद रहे नंद जी
और यशोदा जी को ये तो पता है कि जो बलराम है रोहिणी का पुत्र मेरा पुत्र है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो उनका बेटा है वो भी मेरा ही है। नामकरण तो कर देना, क्योंकि यदुवंशियों के पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी के पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज। तो कहा कि अब आपको ही नामकरण करना होगा, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि कृष्ण भी हमारा पुत्र है। कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं। अब गोकुल में जैसे आगमन होता है, नंद जी से मुलाकात होती है। बाबा नंद ने प्रणाम किया, कहा बाबा आपको देख करके मुझे एक बात याद आएगी क्या? मेरे घर में 2 बालक हैं, दोनों का नामकरण नहीं हुआ, चलिए चल करके नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा यदो नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा के मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी। श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा यदु नाम महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा कि मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी। देखो बाबा नंद जी, मैं कौन हूँ? यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, वसुदेव के कुल का पुरोहित हूँ, और कंस वसुदेव और देवकी के बच्चों का काल है। और कंस को ये शक है कि 8वीं कन्या ने 8वां बेटा था जिसको वसुदेव जी ने छुपा दिया। अब यदि मैंने आपके बच्चे का नामकरण किया तो कंस को यकीन हो जाएगा कि ये जो है देवकी वसुदेव का ही पुत्र है, और मेरे नामकरण करने के बाद वो आपके बच्चे की हत्या करवा देगा। इसलिए मैं नहीं चाहूं कि मेरे कारण किसी के बेटे की हत्या हो जाए। माता बाबा नंद ने कहा सुनो महाराज, हम चोरी चुपके सब काम कर लेंगे। कैसे? कहा किसी को पता नहीं चलने देंगे, वो नामकरण हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप कोई काम चोरी चुपके करते हो, बड़ी धूमधाम से करते हो, तो कोई ना कोई दैत्य राक्षस आता है विघ्न डालने के लिए। बाबा नंद जी ने कहा कि इस बार नामकरण चोरी चुपके होगा। माता बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे होगा? किसी को नहीं बुलाएंगे। नंद जी ने कहा अरे यशोदा, अरे बहन रोहिणी, जल्दी से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, नामकरण करना है। यशोदा जी ने कहा ऐसे कैसे नामकरण करना है? क्यों? और इतनी बातें हो रही भैया, थोड़ा शांति से बैठो, आराम से पानी पी लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माता यशोदा जी ने कहा महाराज, ना नाते रिश्तेदारों को बुलाया, ना भाई बंधु परिवार को बुलाया, ना नगरवासियों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, ऐसे कैसे अकेले अकेले नामकरण कर दे? नंद बाबा ने कहा सुनो यशोदा, बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं और उनके पास में समय कम है, जल्दी से नामकरण करवा लो। दोनों देखो माताएं बड़ी चतुर होती हैं, कुछ दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाती हैं। दोनों माताओं ने थोड़ी चतुराई की। यशोदा जी ने कहा री बहन रोहिणी, तनिक कसौटी करके तो देख ले, परीक्षण करके तो देख ले कि पहुंचे हुए माँ बाबा हैं कि कड़िया पलटन बाबा हैं। जरा देख ले कि कितने पहुंचे महात्मा। और दोनों माताएं अपने बच्चों की अदला बदली करके बैठ गई। रोहिणी जी किसको लेकर के बैठ गई? कृष्ण को। और यशोदा जी किसको लेकर बैठ गई? बलराम जी को। यदि ये असली बाबा होंगे ना तो सही सही बताएंगे कौन किसकी माँ है, कौन किसका पुत्र है। और यदि ये खड़िया पलटन बाबा होंगे तो नामकरण करके और दक्षिणा लेके 1 2 3 हो जाएंगे। अब दोनों माताएं बैठ गई। माता यशोदा की गोद में बैठे जब कृष्ण को देखा तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लगी। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि।
ध्यान समाधि किस प्रकार की होती है? नेत्र बंद होते हैं, मुंह बंद होता है और श्वास चलती रहती है, माला चलती रहती है, जाप चलता रहता है। और त्राटक समाधि कैसी होती है? आंखें खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, श्वास बंद हो जाती है। अब भैया किसी की आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए तो क्या समझोगे? हो गई जय जय सीता, यही समझोगे? अब गर्गाचार्य महाराज की त्राटक समाधि लगी, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस बंद हो गई। 2, 5, 10 मिनट हुआ। माता यशोदा जी बोली, अरे बहन रोड़ी तनक देखो तो सही, कहा भयो जे बाबा जी की। अरे महाराज जी बाबा जी तो कुछ रिस्पॉन्स ही ना देवे, पलक ही नहीं झपक रही, आंख ही नहीं झपक रही, हाथ पैर हिल डुल नहीं रहे, कहा भयो? बहन रोड़ी बोली, बहन यशोदा मोह को तो लगे बाबा पधार गए। माता रोड़ी जी ने कहा, बहन यशोदा मोह को तो दिखे कि बाबा जी पधार गए। यशोदा जी ने कहा, बहन रोड़ी शुभ शुभ बोलो। अब आंखों के सामने हाथ हिलाया, पलक नहीं झपकते, नाड़ी पकड़ के देखा, नाड़ी नहीं चलती, नासिका पे हाथ लगाया, श्वास नहीं चलती। यशोदा जी बोली, बहन रोड़ी बाबा जी पक्का पधार गए। यशोदा जी बोली नंद जी से, महाराज बड़ा चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, शोर मचा रहे थे, पहुंचे हुए महात्मा लाए हो, पहुंचे हुए बाबा, ऐसे पहुंचे हुए बाबा लेकर के आए हो घर में, जो घर में पहुंचते पहुंचते पधार गए। अरे महाराज पधारना ही था तो बाहर जाके पधार जाते, भी आंगन में आके काय को पधार गए, मुंह को कलंक लगाए गए। और दोनों माताओं ने दोनों हाथ पकड़े और जोर से झटकोरा, अरे महाराज पधार गए क्या? तब गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। माता यशोदा जी बोली, बाबा जी कहा भयो? बोले मैया मैं मस्तक रेखा देखते हुए थोड़ा दूर तक निकल गया। माता यशोदा जी ने कहा, देखो बाबा अब काऊ की मस्तक रेखा देखो ना, तो इतने दूर तक मत न करियो, नहीं तो लोग आपको बहुत दूर तक पहुंचा देंगे। अब अच्छा नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे, माता यशोदा जी ने कहा पहले मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। रोड़ी जी बोली, पहले मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी समझ गए माताएं कितना चतुराई से काम ले रही हैं, बड़ी चतुरता दिखा रही है। माता यशोदा की गोद में बैठे पुत्र बलराम जी का नामकरण किया। बोले मैया ये आपका बेटा नहीं है। फिर अयम गिरोगिणी पुत्रो रमयण सुगदो गुणे आख्य से तेरा मेति बलाधिक्याद बलम विदु। अयम गिरोगिणी पुत्रो, आपका बालक नहीं, आपका बेटा नहीं है, ये यशोदा का पुत्र है, यशोदा का बेटा है, ये रोहिणी का पुत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा जी आपका बालक नहीं है, ये रोहिणी जी का बालक है। वैसे नाम तो है राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम रखते हैं बल। बलराम जी नाम रख दिया, कन्हैया का नाम रख दिया, नामकरण करके चले जाते हैं। अब कन्हैया थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ा घुटमन घुटमन चल लेते हैं। एक दिन कन्हैया घुटमन घुटमन चल के आए। माताओं ध्यान देना, अच्छा नंद बाबा जो है ना, नंद बाबा वैष्णव है। कौन है? वैष्णव। नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और शालिग्राम भगवान की पूजा नंद बाबा कर रहे थे। इतने में हमारे कन्हैया घुटमन घुटमन धीरे धीरे चल करके आए और दरवाजे पे आके बैठ गए। नंद बाबा ने कहा, देख, इशारा कर दिया, बोले बेटा अंदर मत आइयो कन्हैया, दरवाजे पे खड़े रहियो। क्यों? क्योंकि अंदर जे के कमरा में बिना नहाए नहीं आवे, बिना स्नान किए नहीं आवे। अब कन्हैया दरवाजे पे बैठे हैं। माता नंद बाबा कन्हैया दरवाजे पे बैठे बैठे देख रहे हैं। बाबा ने सबसे पहले शालिग्राम भगवान को देखा है ना, शालिग्राम भगवान। अब कन्हैया दरवाजे पे बैठे बैठे बाबा की पूजा को देख रहे हैं और बाबा ने कह दिया, देखो कन्हैया दरवाजे पे बैठे रहियो, अंदर मत आइयो। जे को कमरा है भगवान को कमरा है, और जे के कमरा में बिना स्नान किए नहीं आवे, बिना नहाए धोए नहीं आवे। सो कन्हैया वही पालती में लगा के बैठ गए। अब कन्हैया बैठे बैठे देख रहे हैं, पहले नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया,
फिर दही से स्नान कराया, फिर शर्करा से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया। और जब दूध दही माखन मिश्री सब चढ़ाया ना, तो दूसरे भगवान के मुंह में पानी आ गया, कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। कन्हैया बोले जे जय जय रोज ही दही से नहावे, दूध से नहावे, माखन मिश्री चीनी शर्करा शहद से नहावे, बड़े मीठे हो गए होंगे, थोड़ा स्वाद लिया जाए। अब नंद बाबा पूजा करके नेत्र बंद करके बैठ गए। देखो महाराज, कई 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 लोग जब भगवान का पूजा करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना, तो नेत्र बंद करके करते हैं। और कई लोग नेत्र बंद करने के बाद भी मुंह पर कोई वस्त्र डाल लेते हैं, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। तो नंद बाबा ने ध्यान लगाते लगाते तौलिया मुंह पर डाल ली और मुंह ढक करके ध्यानस्थ हो गए। अब कन्हैया ने देखा कि बाबा ध्यानस्थ है, घुटमन घुटमन चोरों की तरह धीरे 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 चल करके आए और नंद बाबा के बगल में बैठ गए। और पहले तो तौलिया हटा के देखो बाबा की आंखें खुली हैं कि बंद हैं। देखो 1-1.5 साल के, वो कितनी बुद्धि है। तौलिया हटा के देखो बाबा तो सो रहे, तो तौलिया लगा दी और धीरे 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 हाथ बढ़ायो, सिंहासन से शालिग्राम भगवान को उठायो और उठाए करके गपक से मुंह में धर लिए। इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई। जय गो मेरे शालिग्राम भगवान। और जैसे ही देखा तो शालिग्राम भगवान तो 1 2 3, और शालिग्राम भगवान तो है ही नहीं। बेलपत्र फूल पत्र हटा करके देखा, सिंहासन उठा के देखा, अगल बगल ऊपर नीचे देखा, अब शालिग्राम भगवान तो नजर ना आवे। बगल में देखा तो दूसरे भगवान बैठे हो, मुंह फूला हुआ है, गाल फूला हुआ है। नंद जी ने कहा चौरे लाला, मैंने कही थी, मैंने मना करी थी ना कि बिना स्नान किए बिना नहाए जय जय के कमरा में नहीं आवे, भगवान के कमरा में नहीं है, तो काय को आयो। अब मुंह में शालिग्राम भगवान है, दोनों गाल फूला हुआ है, तो बोल तो पाते नहीं। बोले अरे लाला तेरे जो गाल काय थे फूल रहे हो। बोले अरे बेटा तेरे मुंह में काय है। बोले अरे कन्हैया तू यहाँ काय को आए। बोले अच्छा ये बता तूने मेरे जय जय को देखो। बोले और बाबा ने बनायो बढ़िया मुक्का। अब मुक्का बनाए करके जैसे जोर से गाल में कुलचा मारो तो गपक से शालिग्राम भगवान बाहर टपक गए। गपक से शालिग्राम भगवान बाहर टपक गए। नंद बाबा ने कहा ये भगवान इतनो ऊधमी छोरा, इतनो नाटकी छोरा, बताओ। इतने में यशोदा जी आ गई। अरे का भयो का कियो, मेरे लाला ने काय को डांट रहे, काय को चिल्ला रहे। नंद जी गुस्से में क्रोधित होकर बोले का कियो तुम्हारे बेटा ने, तुमो बेटा में भगवान खाएगो। का तुम्हारो लाला तुम्हारो बेटा में भगवान खाएगो। बोलती हूँ का कियो मेरे लाला ने, तुमो बेटा में भगवान खाएगो। माता यशोदा जी बोली तो मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भगवान हैं गुलाब जामुन जैसे। शालिग्राम भगवान कैसे हैं? आपके भगवान बोले गुलाब जामुन जैसे हैं, तो मेरे बेटे ने गुलाब जामुन समझ के मुंह में धर लिए होंगे। अब नंद जी बोले इतना लाड़ प्यार तुम्हारा इसको बिगाड़ के रख देगा। माता यशोदा जी कन्हैया को ले जाती हैं, छड़ी से कान पकड़ कर को डराती हैं, धमकाती हैं। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए, मिट्टी में खेल रहे थे। देखो अगर हमारा बच्चा मिट्टी में खेले ना, उसको मिट्टी में खेलने दिया करो। क्यों? क्योंकि मिट्टी में खेलेगा तभी तो इस मिट्टी के तत्व को समझेगा, ताकत को समझेगा। इस मिट्टी से ममता होगी, प्रीत होगी, प्रेम होगा, लगाव होगा। और जब जब कोई शत्रु इस मिट्टी पर पैर रख के, इस मिट्टी पर पैर रख के इसका अपमान करेगा, इस रौंदने का प्रयास करेगा, तो वही हमारा बेटा उस मिट्टी की रक्षा के लिए दुश्मन के सामने सीना तान करके रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। आज जितने फौजी देखना, जितने जवान देखना, आपको किसानों के बेटे मिलेंगे, मजदूरों के बेटे मिलेंगे, किसी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसानों के बेटे मजदूरों के बेटे मिट्टी में खेलते हैं, इसलिए उनको मिट्टी से ज्यादा लगाव होता है। इसलिए वो मिट्टी की रक्षा करने के लिए जवान बनकर, फौजी बनकर सीना तान करके बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाते हैं और रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। माता कन्हैया खेल रहे थे। अब खेलते खेलते कन्हैया ने थोड़ी मिट्टी खा ली। एक सखा दौड़ के आया, मैया मैया क्या तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा जी दौड़ के आई, क्यों कन्हैया तेने माटी खाई?
अब हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं सत्यवादी, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब तो कह रहे हैं। कन्हैया बोले मैंने माटी नहीं खाई। माता यशोदा जी ने कहा बलराम आप बताओ कन्हैया ने माटी खाई? बलराम जी कहना चाहते थे हाँ, तब तक तो कन्हैया ने इशारा कर दिया, बड़े भैया दाऊ भैया यदि आपने कहा आपने हमारा राज खोला तो हम भी आपके राज खोल देंगे क्या? यदि आपने कहा कि मैंने माटी खाई तो मैं भी मैया से कह दूंगा मैया मैंने तो माटी ही खाई, दाऊ भैया तो और भांग को गोला खावे। अच्छा बलराम कन्हैया ने माटी खाई? बलराम जी बोले मैया मेरे सामने तो नहीं खाई, आगे पीछे खाली हो तो पता नहीं। माता ने कहा माटी खाई? कन्हैया बोले ना। विद्वान शास्त्रु महाराज झूठे आंसू बहा करके कहने लगे ना हम वक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्यग्रस्त रहे समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने माटी नहीं खाई, यकीन ना हो तो मेरे मुंह में झांक करके देख लीजिए। और जैसे ही देखा तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। माता ने कहा तुम तो भगवान हो। माता ने उनको दूर कर दिया। कन्हैया बोले ये तो गड़बड़ है गई, मैया तो भगवान मान बैठी, अब तो मैया गोदी नहीं खिलाएगी, मक्खन मिश्री नहीं खिलाएगी। सो कन्हैया ने योग माया से कहा कि जो भी माँ ने देखा सारी मेमोरी डिलीट कर दो, जो कुछ देखा सब याददाश्त बुला दो। माता भूल गई। माता यशोदा ने उठाई छड़ी और कन्हैया को जैसी मारने दौड़ी। दो वृक्ष थे उनके बीच से कन्हैया निकले तो दोनों यमला अर्जुन इंद्र के पुत्र श्रापित थे, उनको मोक्ष मिला। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए। एक दिन शाम का समय कन्हैया 2.5 साल के हो गए। कितने? 2.5 साल के। और देखो और भी राक्षस आए बीच में, तृणावर्त आया, बकासुर आया, कागासुर आया। भगवान ने सबका वध किया। दूर धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग और पैंजनी बाजत पीरी कछोटी पाछ विकोरस कान विलोकत बारित काम कला निधि कोटी और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन। बोलो जय श्री राम।